नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं और हम चर्चा करेंगे जो मौजूदा हालात हैं यूपी में। आप जानते हैं कई जिलों में, खासकर पूर्वांचल में धारा 144 लागू है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और उसके बाद से ही ये बदलाव देखा जा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि छावनी में तब्दील हैं पूर्वांचल के कुछ इलाके, जैसे कि इनमें आप मऊ हो गया, बनारस हो गया, आपका जौनपुर हो गया। और इसके अलावा जुमे की नमाज पर भी नजर रखी जा रही है। आज फ्राइडे है और आज का दिन बहुत अहम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और कुछ भी ना हो, इसके लिए एहतियात बरत रही है योगी की पुलिस। पंकज जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज पर नजर रखी जा रही है और दूसरा 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोनों के मायने समझाइए। देखिए, इस बात को समझने के लिए पैटर्न समझना होगा कि पीछे क्या होता आया है। जितनी भी पत्थरबाजी की घटनाएं इस देश में हुई हैं, वो सब फ्राइडे को हुई हैं। आप देख लीजिए। दूसरी बात कि जब भी इस तरह की हिंसा हुई है, मुझे याद है रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार में हिंसा हो रही थी, उसके प्रतिरोध में भी भारत में जगह जगह पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, प्रोटेस्ट मार्च निकला। नुपुर शर्मा वाला प्रकरण में देख पा रहा था, या इस तरह की तमाम घटनाएं आप देखिएगा ना, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे फ्राइडे है तो एक जगह इकट्ठा होने का बहाना है, और जब इकट्ठा एक जगह हो जाएंगे तो मॉब मेंटलिटी आप जान ही रहे हैं कि कुछ लोग उसमें घुसकर जैसा डायरेक्शन देंगे वो कर लेंगे। तो इन्हीं सब को देखते हुए शुक्रवार एक तो फ्राइडे पड़ गया, और कल ही उनका निधन हुआ है, मतलब हार्ट अटैक से जो निधन हुआ है। अभी जिस वक्त मैं आपसे यह समाचार शेयर कर रहा हूं, इस वक्त 5 डॉक्टरों की टीम उनका पोस्टमार्टम कर रही है। आज पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी खुद मौजूद हैं, ताकि किस तरह का कोई शक शुबा नहीं रहे। तो कुल मिला के 2 डॉक्टर जिन्होंने पहले जांच किया, 9 डॉक्टर जिन्होंने हार्ट अटैक बताया, और 5 डॉक्टर अभी ये पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो कुल मिला के किस तरह का शक न बचे, सरकार इसकी कोशिश कर रही है। दूसरी बात, आपने जो एंगल बताया ये कि आज फ्राइडे है तो 24 घंटे महत्वपूर्ण क्यों है। एक तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि मस्जिदों से कोई फालतू का किस तरह का फतवा उतवा कोई अनाउंसमेंट ना हो जाए, जिस कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, उसका ध्यान रखना है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो इतने भी पूर्वांचल की मस्जिदें हैं, वहां सादी वर्दी में, मतलब आम लोगों के ड्रेस में ही कुछ खुफिया विभाग के अफसर भी मौजूद रहेंगे, और वो अंदर एक देखेंगे कि कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो सेंसिटिव एरियाज हैं, उसके बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो कोशिश यह है कि सब कुछ शांति से गुजर जाए। दूसरी बात यह है कि फ्राइडे तो है ही, आज इनका जो पार्थिव शरीर है वो आना है इनके घर, और इनका एक खानदानी कब्रगाह है, बस इनके घर के पास में ही है, और वहां पे इनको सुपुर्दे खाक किया जाना है। तो उस वक्त भीड़ ना जमा हो जाए और उस वक्त किस तरह का सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, विधायक तो था ही ना, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन पूर्व विधायक था, इलाके में फैन फॉलोइंग थी, और बढ़िया खानदान का तो था ही। इनके जो दादा थे या पिताजी थे वो सब बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने बहुत नाम कमाया था। तो इस वजह से एक परिवार का रसूख तो उस इलाके में था, और उसी रसूख का फायदा उठाते इसने शुरुआत किया, और उसके बाद ये बड़ा क्रिमिनल बनता चला गया। तो 2 लिहाज से, जिस वक्त सुपर्दे खाक किया जाए उस वक्त भीड़ भाड़ ना हो, उस वक्त कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरा कि ये मुसलमान या इस्लाम के नाम पे मस्जिदों से इस तरह का किस तरह का भाषण, नफरती भाषण या सांप्रदायिकता फैलाने वाला भाषण या हिंसा के लिए प्रेरित करने वाला भाषण, इस तरह का कोई अनाउंसमेंट ना हो जाए, तो ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जिस वक्त ये नमाज पढ़ने जाएंगे, इन लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि उन्हीं की भीड़ में कौन खुफिया विभाग का अफसर है जो उनके बीच रह के सब कुछ सुन रहा है चुपचाप। जी, इसलिए 24 घंटे अगले महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और दूसरी बात, जुमे की नमाज पर इसलिए नजर रखी जा रही है। लेकिन पंकज जी, अब एक सवाल उठ रहा है, वही जहर वाली बात। ये एक थ्योरी सामने आई है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाजीपुर के ही हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, सौरभ श्रीवास्तव, वो लगातार बता रहे हैं कि वहां के लोग तो रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और कह रहे हैं कि साजिश है, मारा गया है और जांच होनी चाहिए। तो ये जो उल्टी आई है उनको, या वो जो बीमार हुए हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, ये बेसिकली क्या है? इस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने 3 बातें कही कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी ने शिकायत की थी कि उन्हें शक है कि उन्हें
जहर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। 19 मार्च को। देखिए स्लो पॉइजन ऐसी चीज है ना कि हर किसी के पास मौजूद नहीं रहे। वो आप पता करने जाइए कि स्लो पॉइजन क्या होता है, उसका मुझे एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन नहीं पता है, तो वो बहुत स्पेसिफिक लोगों के पास होता है। दूसरी बात कि अगर स्लो सरकार ने उसे मरवाया है तो फिर सरकार के हाथ में नहीं, ठीक है ना, सरकार के हाथ में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब मुख्तार अंसारी ने कंप्लेन किया, कोर्ट में किया, तो कोर्ट के आदेश से भी 2 डॉक्टरों की टीम बनी थी ना, उन्होंने जांच किया था ना, वो तो किसी सरकार की बनाई हुई टीम नहीं थी। उसके अलावा आप बताइए कि सिर्फ शक के बिना पे एक जेलर और 2 जेल कर्मी को सस्पेंड किया गया था ना, सिर्फ शक के बिना पे कि भाई आप पे ऑब्जेक्शन है, आप हट जाओ। उसके बाद 9 डॉक्टरों की टीम ने हार्ट अटैक बताया। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी भी 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है और जानबूझ के बेटे को रखा गया है वहां कि कल को जाके तुम कुछ मत बोल देना। अब एहतियात तो सरकार उठा रही है ना। और ये देखिए, लोगों को क्या पता, लोगों को तो एक ने कह दिया कि धीमा जहर तो सबने पकड़ लिया, समर्थन में कुछ तो कुछ बोलना है। एग्जैक्ट फाइंडिंग्स क्या है वो तो उनके परिवार वालों को पता है। उनके बेटे तो कह रहे हैं कि मुझे कानून पे भरोसा है, कोर्ट में मैं जाऊंगा, न्यायपालिका पे भरोसा है, और वो खुद मौजूद भी है पोस्टमार्टम के वक्त। अब बताइए कोई सरकार और क्या करे, कोई और उपाय है कि जब बेटे को खड़ा करके 5 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। पंकज जी, उनके पास ये बात बोलने के अलावा क्या उपाय है? अगर मुलायम की सरकार होती तो वो ये बात नहीं बोलते। ये मैं नहीं देखिए, सोशल मीडिया पर कि योगी सरकार का दबाव है। नहीं, दो बातें निकलकर सामने आई। जो सौरभ वहां के लोगों से पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे बड़ा भोकार पार के रो रहे हैं और रॉबिन हुड वाली छवि है। इस देश में किसी भी गुंडे को, किसी भी हत्यारे के पास आप जाइए, उसके समर्थक यही कहेंगे कि रॉबिन हुड वाली छवि। आप आज चले जाइए ना, अरुण गवली गुंडा है दगड़ी चौल का, जाइए वहां के लोग देखिए दगड़ी चौल में क्या बोलते हैं, बहुत रॉबिन हुड वाली छवि। आप छोटा राजन के पास चले जाओ, उनका भी ऐसे में। भिंडी बाजार में चले जाए, दाऊद इब्राहिम की छवि है, मुख्तार अंसारी की छवि, अतीक अहमद की भी रॉबिन हुड वाली छवि है। मतलब किसी गुंडे को कुछ न किया जाए। ये अकेला थोड़ी ना ऐसा गुंडा मवाली है जिसके उसके समर्थक कहते हैं रॉबिन हुड वाली छवि, जबकि पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि इसने सबसे ज्यादा सताया उन्हीं लोगों को। गरीबों की जमीन कब्जा करना, जो मजलूम है बेचारे विधवा औरत है, ये खुद नहीं भी करता है तो इसके लोग कर लेते थे। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, नजुल जमीन पे इसने कब्जा करके रखा है। ये इसके पूरे परिवार पे पता है 97 केसेस हैं, जिसमें 63 केसेस अकेले इस पे थे। अब ये बताइए कि ये सब संत महात्मा लोग थे और अदालत ने सजा इसको 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुल 8 मामलों में इसको, अलग अलग तरह के मामलों में इसको सजा सुनाई गई है। इसमें एक्सटॉर्शन भी है, हत्या भी है, अपहरण भी है, रंगदारी है, जमीन पे कब्जा है, ये सरकारी ठेकों में जबरदस्ती करके ठेका हासिल करना है। मतलब देखिए ना, टाइप्स ऑफ क्राइम्स क्या है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब कि नेतागिरी कर रहा था, कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं करना था इसने प्रोटेस्ट किया, वो केस है। उस तरह का केस नहीं है। सरेआम गोली मारने का केस है, अपहरण का केस है, अब फिरौती मांगने का केस है, इस तरह के केसेस है ना। तो ये अब देखिए, अब इस तरह के आदमी को भी अगर रॉबिन हुड और समर्थक करने लगे तो बचेगा कौन से। ठीक है, तो अगले 24 घंटे किस तरीके से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये आपने मुझे लगता है विश्लेषण समझ लिया। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आती है और फिर अलग अलग थ्योरीज चलने लगती हैं। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, इस चर्चा पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।